जय माता दी आप सभी को बताना चाहूँगा। जो मेरे शिष्य लोग हैं वो समझे ध्यान से, ठीक है। जो मेरे शिष्य हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी जो आपने बताया है मैंने वो किया है, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर आ जाती हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास बताते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया था वो मैंने किया है, तो कोई कहता है कि मुझे झटका लगा था, कोई कहता है मुझे सपने में ये चीज़ दिखा था, कोई कहता है कि मैं जब से पूजा कर रहा हूँ तब से मेरे माइंड में कुछ हलचल सी हो रही है। यानी ए टू जेड पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। जो मेरे शिष्य लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने ज्ञान दिया है कि ऐसे आपको पूजा करना है, तो उनको ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं ये भी आप समझ लो, ठीक है। आप जब मेरे बताए हुए टोटके या फिर मेरे बताए हुए तरीके से पूजा आप करते हो तो आपको एक प्रकार से शक्ति प्रदान होती है। और जो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी बैठी है ना, या फिर आपकी पत्नी के ऊपर है, या फिर जो पत्नी है उनके पति के ऊपर है, या फिर उनके बच्चे के ऊपर है, या फिर उनके घर के ऊपर है, तो बहुत, या फिर आपका दुश्मन बार बार वार कर रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, आपसे टकराती हैं। और जब आपने मुझे गुरु धारण किया है, तो मेरी जो माता हैं, मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरी जो माँ हैं, मेरे भगवान हैं, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। जब आप मेरा नाम लेते हो कि गुरु जी मैं परेशान हूँ, तो वहाँ तुरंत पहुँचते हैं, तो आपको हलचल महसूस होती है। मतलब वो शक्तियाँ आप वो लड़ती हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई बाबा किसी को ठीक करता है तो बोलते हैं मैं नहीं जाने वाला। तो ऐसी शक्तियाँ जब वहाँ पहुँचती हैं तो उनको हलचल होती है, वो भागते हैं इधर उधर, तो आपको हलचल होती है। या फिर और तरीके, जब आप कहीं जाते हो, मेरे बताए हुए मंत्र आप पढ़ते हो, तो आपके शरीर में बहुत सारे थथराहट पैदा हो जाती है, बहुत सारा आपको बल महसूस होता है शरीर में। किसी को सिर पकड़ लेता है, किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के पैर में। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे रीढ़ में दर्द कर रहा है, तो आज रीढ़ सीधी करके बैठते हो ना, तो रीढ़ में ही शक्तियाँ घुस जाती हैं। जो गलत शक्तियाँ होती है रीढ़ में घुस जाती हैं, ताकि आप मेरे बताए हुए तरीके से आप चल ना सको, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ पहले परीक्षा लेती हैं, ठीक है। शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। जिस दिन आपका बल मजबूत हो गया, ठीक है, उस दिन आप पूरी तरह के तरीके से आप निकल जाओगे और अपने तरीके से आप ज़िंदगी जी सकोगे। यही तो नागेश्वर महाराज वो कराना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। और जो लोग कर रहे हैं उन्हें अनुभव हो रहा है, तो आप करते जाओ। मैं हमेशा आपको मार्गदर्शन करता हूँ। जिसने चढ़ावा किया है उनका नंबर नोट कर लिया गया है, वो फ़ोन करते हैं, मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ, तुरंत उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ कि कैसे क्या करना है आगे, ठीक है। तो आप सब समझें, डरे नहीं, मैं हूँ ना, डरो मत, ठीक है। नागेश्वर महाराज को किसी प्रकार से या फिर आपको किसी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागेश्वर महाराज बैठे हैं, ठीक है। तो आप सब समझें, और जो भी है करते रहो आप, सब ठीक होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, ठीक है। दुश्मन आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, दुश्मन आपका टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो समझिए आप सब, जितने मेरे शिष्य हैं जो भी कर रहे हैं, और जिनको अभी तक मैंने कुछ नहीं भेजा है, वो भी कमेंट में आप लिखें, मैं उन्हें भी भेज दूंगा जो भी उनके करना है। जिस प्रकार से आपकी परेशानी होती है, जिस प्रकार से आपको तकलीफ होता है, उस प्रकार से आपको मैं वो चीज़ भेजता हूँ कि इस प्रकार से आप ये चीज़ आप अपने पास करो, या फिर अपने घर में करो, या फिर मंदिर में जाके करो, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी लोगों को अभी वीडियो नहीं मिला है, वो मंत्र नहीं मिला है, या फिर और जो करने वाले, जो जिनको जो परेशानी है, जिनको जो नहीं मिला है, व्हाट्सएप पे संपर्क करें, या फिर आ, जो भी है व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं कि, और ये कमेंट में आप लिखें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है। जय माता दी आप सभी को।